मदनं कामरूपेण स्त्रीभावद्भावितो हरिः मोहयन्मूलरूपेण अवतीर्णसेव्य एव सः। उपस्थित सर्व आचार्य महानुभाव एवं वल्लभीय वैष्णव, बड़ों ने ये निश्चित किया था कि हम लोगों को बैठ करके और बोलना है, लेकिन ऐसी अंतर से भावना हुई है कि जब यमुना जी के बचाव की बात आए, यमुना जी की बात आए, तो मैं यमुना जी के सम्मान में खड़ा होना चाह रहा था। इसलिए यहाँ आकर और अपने हृदय के भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। भागवत महात्म्य में बहुत सुंदर बात कही है यमुना जी ने। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्यादास्य प्रभावेन विरहोस्मान न संस्पृशेत। यमुना जी के ऊपर मतलब एक बात है कि भाई आपको कभी विरह क्यों नहीं आता, तो उसका उत्तर यमुना जी ने ही दिया है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा स्थिराधिका, के आत्मा राम कृष्ण जो हैं, उनकी प्रिया जो हैं स्वामिनी श्री राधिका जो हैं, उनके चरण की भक्ति करने वाली, उनकी सेवा करने वाली मैं कालिंदी में यमुना हूँ, इसलिए मुझे विरह आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और इसीलिए भक्तों का भी विरह वो दूर कर सकती हैं। शायर दाग ने बहुत अच्छी बात कही है, वो जो कभी मिलते थे हमसे दीवानों की तरह, वो आज यूं मिलते हैं जैसे कि पहचान ही ना हो। अपन ठाकुर जी के, यमुना जी के दीवाने हो रहे हैं। कथा आदि सप्ताहों में जब भी गोपी गीत आदि की चर्चा हो रही हो, प्रसंग चल रहे हों, तब अपन को रोना आ जाता है। लेकिन क्या ये आंसू अपन को ठाकुर जी के सन्मुख में आए हैं, ठाकुर जी के लिए आए हैं? सन्मुख में तो नहीं आए, लेकिन ठाकुर जी के लिए आए हैं? कभी नहीं आए। जो ठाकुर जी से मिलवाने वाली यमुना जो हैं, चतुर्थ प्रिया जो हैं अपनी, उनके लिए अपन को आए हैं? कभी नहीं आए। अपन को ये इस बात का विचार रखना होगा कि केवल कथाओं में रोने से, आंसू बहाने से भक्ति सिद्ध नहीं हो जाएगी। जब अपन को अंतर से अपने ठाकुर जी के लिए रोना आएगा, जब अपन अपने ठाकुर जी को कहीं और पधरा करके और घूमने जाएंगे, तब अपन को अपने ठाकुर जी की याद आएगी, ठाकुर जी के लिए रोना आएगा। अपन एक पल के लिए भी ठाकुर जी के लिए रुकेंगे कि नहीं, मैं अपने ठाकुर जी को छोड़ करके कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? सच्चे अश्रु वो होंगे। और परम संयोग करवाने वाली यमुना जी जो हैं, उनका अस्तित्व खतरे में है आज। ગુજરાતીમાં એક બહુ સારી વાત છે, ભૂખ લાગે અને વધારે ખાય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય, ભૂખ લાગે એનાથી વધારે ખાય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય, ભૂખ લાગે એટલું ખાય એને પટેલ કહેવાય, અને ભૂખ લાગે તો પણ ન ખાય એને જૈન કહેવાય, પરંતુ ભૂખ લાગે તો પણ પોતે ન ખાઈને અને બીજાને ખવડાવે એને જ વૈષ્ણવ કહેવાય। તો આપણે બધા वैष्णव से, अपन सब वैष्णव हैं। संप्रदायों का भेद जो है वो अलग वस्तु है, लेकिन खुद को भूख लगी हो और तो भी अपनी पातल छोड़ करके, अपनी थाली छोड़ करके वो थाली किसी और को दे दे, वैष्णव तो वो है। और जहां पर भूख अथवा प्यास, उसकी बात अपने ठाकुर जी की अगर आए तो बात ही कुछ और हो जाती है। कहे ना कि अपने ठाकुर जी को
यमुना जल की प्यास है। हमारे आचार्य अनुज जो हैं, अभी उन्होंने जो कहा कि ठाकुर जी को यमुना जल की प्यास है, वैष्णव अपन ये बात का विचार अगर करें कि प्यास क्या होती है। देखो, आज सबको आज प्यास अगर है तो पानी की नहीं है, सिर्फ आज उनको किस चीज़ की है प्यास? मिनरल वाटर की प्यास है। आज अगर कोई आपको सादा पानी अगर दे आपको, आप नहीं पिएंगे। आप अरे भाई एक्वागार्ड का है, फिल्टर्ड है, पूछेंगे ना अपन ये उनसे, सामान्य तौर पे पूछते ही हैं। कूप का जल, बोरिंग का जल आजकल सबको अशुद्ध लग रहा है। तो अपने ठाकुर जी को भी जब अपन झारी भरते हैं तो ठाकुर जी भी अपन से ये पूछेंगे कि क्या ये यमुना जल है? तुम जिस ब्रज की बात कर रहे हो, तुम जिस ब्रज भक्तों की भावना से सेवा कर रहे हो, उनकी भावना तो आ गई, परंतु इसमें यमुना जल का भाव नहीं आया। क्योंकि अपन ने अपने आलस के कारण, अपनी अनदेखी के कारण अपने यमुना जी को अपन ने खो दिया है। यमुना जी का दर्शन वर्षों से अपन लोगों ने किया ही नहीं होगा। देखो कितने बड़े विचार करने वाली बात है कि अपन सब ब्रज में जाते हैं ब्रज यात्राओं के लिए, परंतु अपन ने यमुना जी का दर्शन ही नहीं किया है। तो क्या अपनी यात्रा पूर्ण हुई? नहीं हुई, अपनी यात्रा ही अपूर्ण रह गई। तो सबसे आवश्यक बात यह है कि अपन यमुना जी के लिए संघर्ष करें और इतना परिश्रम लेकर के जो आंदोलन की रचना हुई है, यमुना रक्षक दल और आचार्य महानुभाव जो हैं, और अपना उन्होंने इतना परिश्रम ले करके और जो आंदोलन किया है उसमें अपन साथ दें, उसमें सम्मिलित हों, ये सबसे आवश्यक बात है। वैष्णवों को एक बात मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि अपन जब ब्रज में जाते हैं अपन, तो सबके पास में कुछ न कुछ होता है, जरूर होता है। भोग धरने के लिए कुछ, या अपन में ये प्रकार है कि ठाकुर जी के वस्त्रादि जो हों, प्रसादी, उनको भी अपन यमुना जी में पधराते हैं, प्रकार है ऐसा। लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि आज के वस्त्र भी जो हैं ठाकुर जी धर रहे हैं, कृपा है अपने पर ये, परंतु उसमें भी रसायन आदि, केमिकल्स आदि हैं, तो वो भी अपन जल में प्रवाहित न करें। इतनी भी सूक्ष्मता का अगर अपन रखेंगे अपन ध्यान, तो भी बहुत जागरूकता आ सकती है। क्योंकि ब्रज में जल और रज एक ही है, आचार्य जी की आज्ञा है ऐसे। जलादपि रजह पुण्य रजसोपि जलवरम, कि ब्रज की जल और रज दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो अपन जल में विसर्जित उनको न करें, प्रवाहित उनको न करें, और रज में अपन करें। रज और जल एक ही तो हैं, आचार्य जी ने आज्ञा करी है स्वयं, उनमें कोई भेद नहीं है। और आप महानुभाव ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सीता जी का हरण जो हुआ, ऐसे ही आज अपनी यमुना जी का भी हरण हो गया है। उसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा एक बात को। मैं तो ये कहूँगा कि अपन विचार अपन करने जाएं इस बात का। देखिए आप, ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ और ठाकुर जी को गोकुल लाया गया, पधराया गया। वसुदेव जी जो थे वो आपको
उधरा करके लाए। वो कौन सा मार्ग था? यमुना जी के द्वारा, यमुना जी के द्वारा पधारे आप ठाकुर जी। ठाकुर जी को रास्ता देने वाली, मार्ग देने वाली कौन थी? यमुना जी थी। ठाकुर जी का मार्ग रोकने वाला कौन था? कंस था। तो आज यमुना जी का मार्ग जो रोके वो कौन हुआ? कंस हुआ। तो आज अपन को ये जो कंस आज खड़े हो गए हैं, उनके खिलाफ अपन को खड़े होकर के उनसे युद्ध करना पड़ेगा। और जो इस आंदोलन में सम्मिलित ना हो, क्षमा मुझे करेंगे आप सब भी, वो भी कंस के समान ही है। वो भी यमुना जी को रोक रहे हैं और रोकने वाले कंस का वो विरोध नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कंस का साथ देने वाले कंस ही तो हुए। तो आज अपने ठाकुर जी को प्यास लगी है और वो प्यास यमुना जल की ही प्यास है, अन्य की नहीं। ठाकुर जी को जो भी जल धरने में आए, परंतु वो उसमें भावना तो यमुना जी की ही होती है। तो आज अपने प्रभु जो हैं, कृष्ण जो हैं, ब्रजराज कृष्ण जो हैं, उनको प्यास लगी है અને જે પોતાની થાળી છોડીને આપણી થાળી બીજાને જમવા માટે આપી દે એનું નામ વૈષ્ણવ। તો આ તો તમારે તો જલની ઝારી ભરવાની છે ઠાકોરજીના, નહીં પણ यमुना जलनी। तो वो यमुना जल जो है वो शुद्ध और यथोचित स्थिति में अपन को प्राप्त हो, उसका अपन को प्रयत्न करना है। इसीलिए ये आंदोलन है और इसीलिए आप और हम सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं। वैष्णव अपन को कंस नहीं बनना है, अपन को तो भक्त बनना है। अपन तो भक्त हैं, अपन वैष्णव हैं, अपन को कंस नहीं बनना है। तो इस आंदोलन में अपन सब सम्मिलित हों, अपन सब साथ दें आचार्य महानुभाव का, तो बहुत आनंद की बात है और ये अपना कर्तव्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इसमें सम्मिलित हों और जो 1 मार्च को जो मोर्चा है, आंदोलन है, उसमें भी सब सम्मिलित हों, सहभागी सब हों। अंत में सिर्फ एक ही शुभकामना के साथ अपना वक्तव्य विराम करूँगा। यमुना जी की लहरें धीमी पड़ी, यमुना जी की लहरें धीमी पड़ी, उन्हें बचाने की आई है घड़ी। सकल सृष्टि सब साथ जुड़ी और श्री यमुना जी की कृपा बड़ी, श्री यमुना जी की कृपा बड़ी, श्री यमुना जी की कृपा बड़ी।